हाय गाइस, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड। सिंपल क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस भी आपको खुद से जमना शुरू हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले देखिए क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कम्फरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और आंसर सॉल्व कर लो इसका। गाइस देखिए, हमको सर्कम्फरेंस दिया हुआ है, सर्कम्फरेंस पता है मतलब उसके थ्रू हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालना है। तो देखिए 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो गया। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 कट गया। आर की वैल्यू होगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, 7/2 इंटू 7/2, ये कटा इससे, ये कटा, ये 11 सा, आंसर हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन डेसिमल में कर लेते हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, इनका आंसर मैच नहीं हुआ तो सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108। बेटा मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा, पेरीमीटर और सर्कम्फरेंस वर्ड में। बेटा को सर्कम्फरेंस बोलता ना मैं इस सर्कुलर पहले इसका प्रोट्रैक्टर का, प्रोट्रैक्टर पता है ना डी, जैसे आप लोग कभी कभी बोल देते हो अपना एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। बेटा अगर मैं आपको सर्कम्फरेंस बोलता तो आप सिर्फ इतना ही मेजरमेंट लेते थे बस, ये सर्कम्फरेंस हो गया। बट पेरीमीटर मतलब पूरा, ये भी और ये भी। मतलब देखिए पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो ये तो आधा सर्कल है, ये कितना हो जाएगा मेरा पाई आर हो जाएगा, और प्लस ये कितना है डायमीटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r की वैल्यू हमें ये 108 सेंटीमीटर दी गई है। बेटा ये ऐसा, ये सेमी सर्कल का अपने सर्कम्फ्रेंस पहले भी निकाल चुका है 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा उस चीज़ से। चलिए फट से एक बार सब पॉज करो, ट्राई कर लो आप लोग। चलिए देखते हैं अभी। तो देखिए फिगर कुछ ऐसा है हमारा, ये तो देखिए ये तो मेरा 2r के बराबर होने वाला है, और ये मेरे 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर के बराबर होने वाला है। तो हमें क्या दिया गया बच्चा लोग, पाई आर प्लस 2r की वैल्यू दी गई है 108 सेंटीमीटर। पाई आर मतलब 22/7 आर प्लस 2r इज इक्वल टू 108। एलसीएम लिया 22r प्लस 14r/7 इक्वल टू 108, मतलब ये हो गया सॉरी 36r इज इक्वल टू 108 इंटू 7। तो r की वैल्यू हो रही है 108 इंटू 7/36, 36 1 था, 36 3 था, तो r की वैल्यू होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बट मुझसे r नहीं पूछा है, मुझसे आपने डायमीटर पूछा है, तो इम्प्लाइज डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2r जो कि जाएगी 42 सेंटीमीटर। सिंपल, समझा। फिर देखिए पूरी मेहनत कर लोगे, आर पे छोड़ दोगे ना बेवजह आधा मार्क कट जाएगा आप लोगों का, इसलिए ध्यान रखिए आपसे क्या पूछा गया है, आर पूछा गया है या डायमीटर पूछा गया। फाइन, चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to sum of the areas of two circles of diameter 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, याद है कि आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था, वहाँ पे हमको रेडियस पूछा गया था कि दो, ये फर्स्ट नहीं सेकंड था क्योंकि एरिया है, कि दो सर्कल का रेडियस दिया था, तीसरे सर्कल का रेडियस ढूंढना था जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर हो, ये वही है, बस हमें डायमीटर कर दिया। मतलब क्या है, हमें एक ये सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, एक ये सर्कल है इसका डायमीटर 48 सेंटीमीटर है। अब हमें एक तीसरा सर्कल ढूंढना है जिसका डायमीटर मेरा कुछ डी होगा, ठीक है, सच दैट इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया होगा, ठीक है। बेटा कुछ नहीं, पहले सबको रेडियस में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, आप लोगों के लिए ईजी होगा। फाइन, तो चलिए पॉज कीजिए एक बार इसको यहाँ पे और सॉल्व कीजिए आप लोग फट से खुद से। चलिए देखते हैं। फिर देखिए मेरा R1 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, R2 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 24 सेंटीमीटर, और इसको मैं R3 को कुछ R3 ही रखता हूँ। तो देखिए मेरा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर होने वाला है।
यहाँ से पाई कॉमन निकल गया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R3, ऐसे पाई R3 का स्क्वायर, पाई पाई कट गया। अब R1 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। जिसको ट्रिपलेट पता है ना बेटा, उससे 10 24 26 होता है, तो R3 फट से 26 लिख देगा, कोई बात नहीं। देखिए 100 प्लस 576 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर, 676 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। तो बेटा R3 की वैल्यू 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जैसे आपकी R3 की वैल्यू 26 सेंटीमीटर आ गई है, तो D3 की वैल्यू इससे ट्वाइस यानी 52 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझा? तो डायमीटर देखिए वो बेवजह आप उसको लगा था कंफ्यूज कर देगा, बट लकीली आप लोगों को जमता है, तो कोई तो इशू नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, ठीक है। अ कॉपर वायर इज इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विच इंक्लूजेस एन एरिया ऑफ 484। तो देखिए एक वायर है, ये उसने ऐसा स्क्वायर बनाया, इसका एरिया कितना है 484 है। अब इसी वायर को मैंने वापस से कन्वर्ट करके सर्कुलर इसमें बनाया है। अब मुझे बताना है इस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो बेटा देखो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये जो स्क्वायर था इसका पेरीमीटर और जो सर्कल है उसका सर्कम्फरेंस इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से पहले आप लोग साइड निकाल लोगे, आपको एरिया पता है तो साइड मिल जाएगा। साइड मिल गया तो अब आप लोग यहाँ का पेरीमीटर निकाल लोगे, यहाँ का पेरीमीटर पता है वो इक्वल टू यहाँ का सर्कम्फरेंस रहेगा, सर्कम्फरेंस पता है तो यहाँ से आप इसका रेडियस निकाल लोगे। अब इसका रेडियस पता है तो आप लोग पाई R स्क्वायर भी निकाल लोगे। समझा है क्या हुआ है? चलो एक बार खुद से ट्राई करो, जिनको समझ गया बढ़िया, जिनको नहीं समझा मैं करके दिखाने वाला हूँ वैसे, बट प्लीज़ एक बार पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को अच्छे लिखना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना और खुद से ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 है, ठीक है ना। तो ये देखिए साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो साइड की वैल्यू बेटा इस पर आएगी अपनी कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे लोग मेरा ये साइड 22 सेंटीमीटर हो चुका है, इम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा हो जाएगा 22 इंटू 4 विच इज 88 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रहेगा उतने सर्कमफ्रेंस सर्कल रहेगा, क्योंकि उसी वायर को मैंने घुमा के वापस ठीक किया था, मैंने पहले स्क्वायर था फिर गोल घुमाया तो सर्कल कर दिया। तो मैंने लिख दिया वही चीज़, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देखिए 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी हो गई है 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये 1 ज़ा 44 ज़ा, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इम्प्लाइज आर की वैल्यू बेटा मेरी 14 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब मुझे इसका रेडियस भी मिल गया है, सर्कल का एरिया निकाल लूँगा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो 44 14 ज़ा 16 प्लस 1 ये हो गया 616। तो आंसर कितना हो गया बच्चा लोग मेरा? आंसर हो गया मेरा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। समझा? देखिए क्वेश्चन सिंपल था, अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन ने भी इतना को रुलाया नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो बेटा इसको पॉज करो, जिनका नहीं आया था गलती से आंसर तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नियरली सेम पैटर्न का ही है। अ वायर इज लूप्ड इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ये सर्कल है उसका रेडियस पता है। इट इज एन रीबेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ के साइड की वैल्यू निकालनी है। देखो रेडियस दिया हुआ है तो सर्कम्फरेंस निकाल लोगे, मतलब वही पेरीमीटर के बराबर होगा, वो पेरीमीटर के बराबर है तो उससे तुम लोग साइड भी निकाल सकते हो। ज़्यादा पिछले क्वेश्चन का सिंपलर वर्जन है, छोटा रहेगा, ठीक है। चलो पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 पाई, रेडियस कितना है बच्चा लोग अपना इसका 28 दिया गया, आर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हुआ 1 ज़ा ये हुआ 4 ज़ा, ये 4 और 4 कट गया तो डायरेक्टली साइड की वैल्यू आ गई मेरी 44 सेंटीमीटर। ये 1 मार्क के इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए पॉज करो
और सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को भी। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखिए अ रेस ट्रैक इज इन फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 मीटर and outer circumference is 396 मीटर। देखिए ये कुछ ऐसे फॉर्म का है, मुझे अब इसकी ट्रैक की विड्थ निकालनी है, मतलब मुझे ये विड्थ बतानी है। कुछ नहीं, ये सर्कमफ्रेंस पता है तो रेडियस निकाल लूंगा, ये सर्कमफ्रेंस पता है तो रेडियस निकाल लूंगा और दोनों रेडियस को सबट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए फट से इसको भी। चलिए देखिए, पहले मैं इनर सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो 2πr1 की वैल्यू 352 दी गई है ना, 222/7 इंटू R1 352। देखिए R1 की वैल्यू कितनी जाएगी, सॉरी R1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये 1 सा हुआ, ये 176, 2 से आपस से काटते थे 11 सा हुआ, जगह 88, ये 1 सा, ये 8 सा, तो बेटा R1 की वैल्यू जाएगी 56 मीटर। देखिए R1 56 मीटर हो गया। अब मैं कर रहा हूं R2 की बात, यानी आउटर सर्कल की बात। आउटर सर्कल में 2πr2 इज इक्वल टू 396 मीटर, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 222/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 396 इम्प्लाइज R2 की लिखती हो जाएगी हमारी 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये 1 सा हुआ, ये 198, ये 2 से किया तो ये 11 सा हुआ, ये हो गया 99, ये हो गया 1 सा, ये हो गया 9 सा, 9 7 सा 63 मीटर। अब देखिए विड्थ इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, खत्म। एंड 63 माइनस 56 कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर, खत्म। सिंपल था वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको भी पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन है ये। अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील। देखिए आपको पता है एक रेवोल्यूशन में आपको कितने मिलता है, 2πr रहता है, तो और 5000 में आपको दिया गया है कितना, 11 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इतना मीटर, तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, आपको 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आपको r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पॉज करो, वैसे तो आंसर मैंने 90% लिख के दे ही दिया है, बच्चों अभी आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, 11,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 2πr इंटू 5000। अब इधर उधर करूँगा बेटा मैं, तो मेरे r की वैल्यू कितनी जाएगी, 11,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5000, ये 000 इससे कट जाएगा। अब बेटा कुछ कट नहीं रहा है ये नीचे अब, और अच्छा नहीं, ये 1 सा, ये 2 सा हो रहा है। अब जैसा आंसर आ रहा है बेटा वैसा आंसर आ रहा है, मेरा रेडियस होगा 7/20 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 सेंटीमीटर मीटर, 0.35 मीटर हो जाएगा मेरा आंसर। अब जो है सो है, बट ये मेरा रेडियस हुआ है, इम्प्लाइज डायमीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर, ठीक है ना। देखो डायमीटर मांगा था, रेडियस पर नहीं छोड़ सकता था मैं, फिर चलो पॉज करो और सॉल्व कर लो इसको भी। गाइस नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन सिंपल तो नहीं बोलूँगा मैं, डायरेक्ट नहीं है, अच्छा है तो ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मान लो 2 सर्कल्स है मेरे पास, ठीक है ना, लार्जर सर्कल वाले को r माने तो रेडियस को इसको स्मॉल r मान लेता हूँ, तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी r माइनस r की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। एंड द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स, मतलब बड़े वाले का एरिया कितना जाएगा, πr² माइनस छोटू पाई, यानी पाई छोटू r स्क्वायर, कितना दिया गया है, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। आपको क्या ढूंढना है, दोनों के रेडियस ढूंढने हैं। ये 2 इक्वेशन तो आप खुद बना सकते हैं, सोचो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है ना। चलो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए गाइस ये इक्वेशन 1 तो ठीक है, इक्वेशन 2 में से मैंने पाई यानी कॉमन निकाल दिया, ये बन गया r² माइनस r² इज इक्वल टू 1078। अब आगे देखिए
क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा सकता था? तो बनेगी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर 1078, और ये आर माइनस आर की वैल्यू 7 दी गई है मुझे, तो 22/7 आर प्लस आर इंटू 7 इज इक्वल टू 1078, 7 कर गया, आर प्लस आर की वैल्यू 1078 अपॉन 22 हो गई है। अब काट रहा हूँ मैं, तो 2 से कटते हुए दिख रहा है मुझे 539 अपॉन 11 से भी कट रहा है बेटा, ये 49, ठीक है ना, ये 1 सा देख लीजिए, 49 11 सा 539 सही है, ठीक है, तो आंसर 49 आ गया। तो बेटा मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई है, इम्प्लाइज आर प्लस आर इज इक्वल टू 49, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आर माइनस आर 7 आर प्लस आर 49, तो इनको साइमल्टेनियस सॉल्व किया मैंने, देखिए आर प्लस आर 49 आर माइनस आर 7, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अपने बहुत तरीके सीखे हैं बेटा, कहाँ पे लीनियर इक्वेशन में, जिससे करना है कर लो, मैं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2r इज इक्वल टू 42, तो r की वैल्यू 21 हो गई एक, और कैपिटल R की वैल्यू उसी कारण से 7 ज़्यादा है 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, खत्म। ये आपको स्मार्टली ये चीज़ करना था कि यहाँ से पाई कॉमन निकाल के यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी आंसर आएगा, बट मेहनत ज़्यादा लगवा देगा आपसे, ठीक है। तो बेटा इसको भी करिए पॉज और इसको कर लीजिए सॉल्व फटाक से आप लोग। चलिए ग्रेट बेटा, अब यहाँ पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।